Welcome students. Today in this my video, this is the 9th chapter, life in temperate grassland. Earlier in your chapter we had studied about the various other in the world, grasslands, forest, monsoon forest, deciduous forest, temperate zones and various equatorial evergreen forest. Now particularly in this chapter we are going to deal with the life in the temperate grassland. Grasslands are one of the major biomass of the world or the forest world. Forest, grassland and thorny shrubs. These are the major, they are found everywhere in the world. Forests are typical of regions with heavy rainfall. फॉरेस्ट जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पे रेनफॉल बहुत हैवी होती है, वहीं पे ये ज़्यादा है. ग्रासलैंड्स आर टिपिकल ऑफ रीजन्स विथ मॉडरेट रेनफॉल. ग्रासलैंड कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पे कम बारिश, मॉडरेट, ना तो कम ना ज़्यादा, एवरेज बारिश होगी, वहाँ पे ये ग्रासलैंड पाए जाते हैं. और थॉर्नी शब्स तो नेचुरल डेजर्ट्स में या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे रेनफॉल इज़ वेरी लो. ग्रासलैंड्स आर फाउंड बोथ इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन. दोनों जगह पाए जाते हैं, बट एज आर टेम्परेट विल बी डीलिंग विद द टेम्परेट ग्रासलैंड्स रीजन मेनली इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट. इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट यानी जो कॉन्टिनेंट है उसके किनारे किनारे नहीं होगा, बट इन साइड द कॉर्नर. द फर्स्ट ग्रासलैंड, द पेरिस लोकेशन. ये लोकेशन कहाँ है? पेरिस की. टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका में टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, दे आर कॉल्ड पेरीज. पेरीज, द फ्रेंच वर्ड पेरी मीन्स ए मेडो और ए ग्रासलैंड. ये एक्चुअली में फ्रेंच वर्ड है जिसमें पेरी होता है, उसका मतलब होता है ग्रासलैंड. ये फ्रेंच का. दिस हिली लैंड स्ट्रेचेस फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द मिसिसिपी रिवर. मिसिसिपी इज़ ए मेजर रिवर इन नॉर्थ अमेरिका. वहाँ के वेस्टर्न साइड से, उसके वेस्टर्न, मिसिसिपी इज फ्लोइंग, उसके जो वेस्टर्न साइड है वहाँ से लेके फुट हिल ऑफ द रॉकी माउंटेन्स. द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका लाई टूवर्ड द ईस्ट ऑफ द पेरी. पेरीज कवर पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड पार्ट ऑफ कैनाडा. सी यू कैन सी, अगर आप इफ़ यू गो फॉर द वर्ल्ड मैप यू कैन सी, ये जो पेरिस है ये अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका में और कनाडा में दोनों को कवर कर रहा है. इन द अमेरिकन पेरिस आर ड्रेन्ड बाय द ट्रिब्यूटरी ऑफ मिसिसिपीज. यानी ड्रेन यानी सिंचाई जो होती है इन ग्रासलैंड की, वो किससे होती है? जो छोटी छोटी और नदियाँ हैं जो मिसिसिपी की ट्रिब्यूटरी है. ट्रिब्यूटरी इज बेसिकली वो नदियाँ जो जाके मिसिसिपी में मिलती है और अपना पानी वहाँ पे खाली करती है. तो ऐसी जो रिवर्स है वो इस ग्रासलैंड की सिंचाई करती है. एंड इन कैनाडा दे आर ड्रेन्ड बाय द ट्रिब्यूटरीज. इन कैनाडा दे आर ड्रेन्ड बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द Saskatchewan river. The Paris region is flat in the east and rises to a height of about 500 meter in the west. यानी ये जो स्लोप पे है, the west, this is like this slope. वेस्ट में तो ऊपर है और ईस्ट में नीचे है. The Paris are the well developed agriculture region. और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो भी बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड है. क्लाइमेट, अब यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? पहले लोकेशन देख ली, अब देखते क्लाइमेट. सिंस दे आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, द पेरिस हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट. सी, हमेशा जो जगह सी शोर पे या आउटसाइड द कॉन्टिनेंट पे होगी वो हमेशा मॉडरेट क्लाइमेट होगा. मगर जो लोकेशन इनसाइड द होगी, इन द कॉन्टिनेंट बीच में होगी, दैट विल बी एक्सट्रीम क्लाइमेट. जहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी तो ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी. पेरिस हैव एक्सट्रीम. द रीजन्स हैज़ लॉन्ग हॉट समर. सी इन दिस मैप यू कैन सी हियर
ये जो पेरिस है ये नॉर्थ अमेरिका का अगर है, दिस होल इज द पेरिस एंड दिस इज द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स. लेट्स मूव. टेम्परेचर. अब टेम्परेचर का क्या है? विथ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कोल्ड विंटर विथ टेम्परेचर रीजिंग अप टू -20. एक्सट्रीम क्लाइमेट है, यानी जो गर्मी होती तो 20 डिग्री तक चला जाता है एंड जब ठंड होती तो -20 तक चला जाता है. डोंट कंपेयर इट विथ आवर क्लाइमेट. इंडिया का जो क्लाइमेट है एक्सट्रीम इज 45 एंड अबव एंड लो इज 0 डिग्री आल्सो. कुछ प्लेसों में इतना एक्सट्रीम भी है, बट ये यहाँ का अमेरिका के हिसाब से ये भी बहुत हॉट है. रेनफॉल इज मॉडरेट विच इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास. सी अगर ज़्यादा बारिश होती है तो ग्रास नहीं उग पाता, उसकी सीड्स बह जाती है. कम बारिश होती है तो भी ग्रास नहीं उग पाती क्योंकि उसको पानी चाहिए. इसलिए मॉडरेट रेनफॉल पे ही हमेशा ग्रास उगती है. वार्म ड्राई विंड कॉल्ड चिनॉक blows down the west of the Rocky Mountains. The Chinook wind raised the temperature of the Paris in a short time during winter. They are famously called snow eater. ये जो winds है ये वार्म है और ये जो पेरिस रीजन है उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है और इसीलिए इनको स्नो ईटर भी कहा जाता है. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड लाइफ, वाइल्ड लाइफ. पेरिस रीजन में क्या क्या है? पेरिस रीजन हैज नो ट्रीज. ग्रासलैंड है, मॉडरेट रेनफॉल है, ट्रीज नहीं है. द ईस्टर्न पार्ट रिसीव्स मोर रेनफॉल विच हेल्प इन ग्रोथ ऑफ टॉल ट्रीज 2 मीटर हाई, while the drier west the grasses are short. Trees of the temperate deciduous category like willows, elder and poplars grow here. यहाँ पे जो ट्रीज है वो भी 2 मीटर की हाइट तक की है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है. ओके, एंड while ये एक्चुअली दो साइड का जो ईस्ट साइड वेस्ट साइड के हिसाब से है. ओके, और जो एनिमल्स पाए जाते हैं बाइसॉन, ये एक तरह का जो भैंस होती वैसे है. एंड दिस इज द डॉग, नॉट आर डॉग बट दिस डिफरेंट काइंड ऑफ ए डॉग. कैटल आर रियर्ड हियर मेनली फॉर मिल्क प्रोडक्ट्स. कैटल जो है जो मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि ग्रास है. सी इफ वेयर ग्रास इज देयर वी हैव द फैसिलिटी दैट the animals can be reared easily and they can have their grass and they produce milk of a good quality. This region is famous for cattle ranches. Cattle ranches यानी बड़े बड़े ऐसे बनाए जाते हैं जिसके अंदर कैटल्स रखी जाती है, बाड़ा you can say. And there are this, ये जो ranches होते हैं ये ओपन में होते हैं बहुत बड़े बड़े एरिया में, क्योंकि इतना बड़े बड़े एरिया है और इतने कैटल्स हैं इनके पास कि दे हैव टू मेंटेन दिस रैंचेस कि वो बाहर नहीं चले जाए. इन द वेस्टर्न पार्ट शीप्स आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट. वेस्टर्न पार्ट में यानी वेस्टर्न पार्ट में शीप्स जो हैं वो पाए जाते हैं. एंड द अदर एनिमल्स फाउंड हियर आर कोएटेक्स, फॉक्स, एंटीपोल एंड पेरिस डॉग. Before the arrival of the Europeans, the Paris was home of bison, the American buffalo. ये जो है अमेरिकन बफेलो इसका था, मगर ये धीरे धीरे कम होती गई. Due to indiscriminate hunting, bison have now become extinct. अब तो है ही नहीं. ये पाए जाते थे before Europeans arrived. फिर उसके बाद मीट के लिए उनकी हंटिंग की गई and they have become extinct. Life of the people. If we go for the life of the people, in the USA, the Paris region is known as the bread basket of the nation. In India also there are many people जो कि basket
फूड बास्केट ऑफ द इंडिया, जैसे पंजाब है, तो ये जो हमें गेहूँ, अनाज ये बहुत देते हैं, ऐसे ही वहाँ पे भी है। पेरिस रीजन इज द ब्रेड बास्केट ऑफ द रीजन एज सॉइल हियर इज वेरी फर्टाइल। It produces more than half of the wheat crops grown in the United States. It is also the largest maize or corn growing region of the world. The farms here are generally divided into sections for the rotation of the crops. Contour plowing and strip cropping are widely practiced to reduce soil erosion. तो यहाँ सबसे ज़्यादा it produces 50% of the wheat is grown in this region. Okay, it is also the largest maize and corn. यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेज और कॉर्न ग्रो होता है वर्ल्ड का। द फार्म हियर आर जनरली डिवाइडेड इनटू सेक्शन फॉर द रोटेशन ऑफ द क्रॉप, यानी एक खेती यहाँ की, फिर उसके बाद वहाँ करेंगे अगले साल, उसके बाद वापस यहाँ करेंगे या और कहीं करेंगे, ऐसे करके रोटेशन होता है क्रॉप्स का। कॉन्टोर प्लाविंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग आर वाइडली प्रैक्टिस्ड टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। अदर क्रॉप्स कल्टिवेटेड आर पोटैटोज। इसके अलावा जो दूसरे क्रॉप्स है दे आर पोटैटोज, सोयाबीन, कॉटन। मोस्ट ऑफ द फार्म्स आर लार्ज विच आर कल्टिवेटेड विद द मॉडर्न मशीन्स। और यहाँ इतनी बड़े बड़े फार्म्स हैं कि उनको जो सिंचाई या खेती की जाती है वो दैट इज़ मैकेनाइज्ड, मशीन के द्वारा की जाती है। मॉडर्न मशीन्स लाइक कंबाइन हार्वेस्टर एक्चुअली में इफ़ यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, दीज आर द हार्वेस्टर्स। ये कटाई करते हैं, साफ करते हैं एंड दे इन फैक्ट फिल द ट्रक्स आल्सो। तो ये होते हैं हार्वेस्टर्स। where were harvester, tractors, threshers and other machines. Grains are stored in tall steel storage structure called silos. जो ग्रेन है वो इनमें उगाए रखे जाते हैं। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो the steel storage structure called silos, ये देखिए यहाँ पे these are the silos। इसके अंदर ये ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर कि कहाँ पे वो स्टोर करते हैं। these are the very big steel containers. The Paris region is called the granary of the world due to surplus wheat production, डेयरी फार्मिंग इज और वर्ल्ड का ग्रेनरी, यानी जहाँ से अनाज आता है उस जगह को कहते हैं ग्रेनरी। तो ये वर्ल्ड का ग्रेनरी है। ओके, इसके अलावा डेयरी फार्मिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द पीपल। ह्यूज रैंचेस विद द लार्ज एनिमल शेड्स एंड पेस्चर्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर डेयरी फार्मिंग। बहुत बड़े